मेरे पीछे शेरशाह सूरी का मकबरा है। अपने शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था, जिसे देखने के लिए आज भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक खिंचे हुए चले आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बिहार के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वोटरों का मिजाज जानने के लिए। अब की बारी कौन बिहारी, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, इसकी करने वाले हैं आज हम पड़ताल सासाराम से। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सासाराम में होने वाली पहली रैली में। यूं तो कोरोना काल में भी बिहार की सियासी रैलियों में भरपूर उफान नजर आया, लेकिन सासाराम में आज की ये रैली कुछ खास थी। बिहार में इस बार एनडीए की नैया पार लगाने का जिम्मा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर आ पड़ा है और सासाराम की इस रैली के साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी बिहार के चुनावी रण में उतर गए हैं। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। साथियों, जहां संकट, लेकिन आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी नाम का धूमकेतु सासाराम की सियासी पटल पर पहली बार नहीं जगमगाया है। आज से ठीक 5 साल पहले 9 अक्टूबर 2015 को मोदी ने इसी जमीन पर चुनावी हुंकार भरी थी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर केंद्र में 2015 की वो परिवर्तन रैली उस दौर में हुई थी जब रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सरीखे सियासतदान एनडीए के झंडा बरदार हुआ करते थे, जबकि आज के साथी नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर लकीर के उस ओर से चुनौती दे रहे थे। बिजली का वादा किया था, बिजली आएंगे तो 2015 में आएंगे ऐसा कहा था। 2015 आई, बिजली आई नहीं आई, लेकिन वो आए कि नहीं आए? आ गए। अब मुझे बताइए, जिसने आपसे धोखा किया उनसे आप धोखा करोगे कि नहीं करोगे? उनका हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? दरअसल इसी को राजनीति कहते हैं। यहाँ सहूलियत के मुताबिक साथी तय होते हैं और जरूरत के मुताबिक नीति। आज नीतीश कुमार मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 2015 की वो रैली सत्ता में परिवर्तन के लिए थी और 2020 की ये रैली है ताकि सत्ता में परिवर्तन ना हो। उस रैली का नारा था, बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, जबकि इस रैली का संदेश है, मत बदलिए सरकार, तभी तो बदल पाएगा बिहार। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। आज नीतीश कुमार जी से 2005 में जब सरकार बनी तो बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था, जो जनसंहार हो रहे थे, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण अपने चरम सीमा पर थी। और जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार में अमन चैन कायम हुआ, कानून का राज कायम हुआ। तो हम समझते बिहार में नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई इंक्रिमिनेशन नहीं है। सासाराम में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले चरण के मतदान के लिए गया और भागलपुर में भी रैलियां की। मोदी के प्रचार अभियान में अभी 9 रैलियां और होनी हैं। आज की 3 रैलियों के बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में उनकी रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में भी पीएम की सभाएं हैं और आखिरी बार इस विधानसभा के लिए वो 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण,
सहरसा और अररिया के फॉरबिसगंज में जनसभा संबोधित करेंगे। दरअसल इस बार नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का सीधा मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन से है। इस बार के चुनाव में 4 गठबंधन मैदान में हैं। एनडीए गठबंधन में इस बार बीजेपी और जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल हो गए हैं। जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 121 सीटों पर। लेकिन इन 122 में से जेडीयू ने अपने खाते से 7 सीटें हम पार्टी को दे दी हैं। वहीं वीआईपी को अपने हिस्से से बीजेपी ने 11 सीटें दे दी हैं, जबकि महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के बीच, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का नाम दिया गया है। चौथा गठबंधन है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी शामिल है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी और नई नवेली पार्टी प्लूरल से पुष्पम प्रिया चौधरी अकेले चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।